नमस्कार। आप सभी को चुनाव स्पेशल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस तरह से महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी राज्यों में हुए विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट आए, वो वाकई जमीन घिसका देने वाला है। और ये कहा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल होता है वो एग्जिट पोल अब मायने नहीं रखता है। जिस तरह का रिजल्ट महाराष्ट्र में आया, और खासकर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सब कोई प्रिडिक्शन कर रहे थे या जमीन पे जिस तरह से लोगों की बातें हो रही थी कि उद्धव बालाजी ठाकरे की पार्टी अच्छा करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे में कुछ ऐसे राइडर लग गए कि उनका रिजल्ट देखने के बाद संजय राउत साहब जैसे बड़े लीडर जो महाराष्ट्र का ग्राउंड लेवल जानते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में बोला कि मैं जानता हूं कि ये जनता का एकदम से वो नहीं है वर्डिक्ट, ये कोई और है, इसमें घपला हुआ है, इसमें ये हुआ है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये घपला है? क्या ईवीएम में टैंपरिंग है? क्या ये कुछ ऐसा है जो उद्धव ठाकरे जी जानते हुए भी नहीं कर पाए? तो बात यूं है कि उद्धव ठाकरे जी की जो पॉलिटिक्स जो महाराष्ट्र में चल रही थी, वो बालाजी ठाकरे के नाम पर वोट मांगते थे और काम के नाम पे नहीं। वहां के उनके जितने भी नेतागण थे वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे। आज भी आदित्य ठाकरे यदि जीते हैं तो वो बालाजी ठाकरे के नाम से जीते हैं। और यदि आज के दिन में उद्धव ठाकरे जी हारे हैं तो संजय राउत जैसे के जो नेतागण हैं, जो उल जुलूल बोलते रहते हैं, उनके चलते हारे हैं। आज यदि उद्धव ठाकरे जी हारे हैं तो उद्धव ठाकरे जी इसलिए हारे हैं क्योंकि जो महाविकास आघाड़ी की जो उनकी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसके बचकाने हरकत के चलते हारी है। क्योंकि यहाँ पे वोट का ध्रुवीकरण हो गया, और जैसे ही वोट का ध्रुवीकरण हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ तो वो उद्धव ठाकरे जी को हुआ। लेकिन उनको उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की अभी भी सबसे बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है। और जो कांग्रेस जो अपने मुख्यमंत्री के लिए मीटिंग कर रहे थे, शरद पवार जी जो लोग रिसोर्ट बुक कर रहे थे, उन लोग की हालत आप देखिए। लेकिन मैं यही कहूँगा, और भाई और बहनों आपसे भी यही पूछूंगा कि क्या उद्धव बालाजी ठाकरे पार्टी की हार का रीजन उद्धव ठाकरे जी की निराशाजनक कैंपेनिंग तो नहीं है? क्या उनके नेताओं के द्वारा जो कमेंट का रिवर्ट नहीं दिया गया और जो ध्रुवीकरण हुआ उसके चक्कर में उनको घाटा हुआ है? जरूर बताइए। इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।